वो एक दिन बहुत जल्दी आएगा जब तुम अपनी सारी तकलीफ़ों को अपने घर से बहुत दूर एक सुनसान जगह में फेंक के आ जाओगे। वो सभी तकलीफ़ें जो आज तुम्हें चुभ रही हैं, जिससे तुम दूर भाग रहे हो, दूर मत भागो। अकेलापन, पैसे का अभाव, मन अच्छा नहीं होना, हर वो अच्छी चीज़ों का उपभोग करने की इच्छा होना जो आप अपनी आंखों से देखते हो, पर ये सब विलासिता वस्तुएं हैं। विलासिता वस्तुएं यानी कि ये अभी तुम्हारे काम की नहीं है। ये सब माया है, माया जो तुम्हें भटकाने के लिए आई है और तुम भटक जाते हो। तुम सोचते हो कि एक ही पल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और इसी एक लाइन की वजह से हम अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कुछ कैसे हो जाए? कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, ये आज की दुनिया में ओझल हो चुका है। कोई नहीं करना चाहता, और अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता। इस दुनिया, इस समाज, इस परिवार, इस अड़ोसी पड़ोसी, ये सब मिल के आपको पीछे करना चाहते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करना शुरू करेंगे तो लोग आपको पीछे खींचेंगे, और अगर आप पीछे हैं तो लोग आपको आगे बढ़ धक्का देंगे कि आगे जाओ। अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे लड़के लड़की हो, पढ़ाई में संलग्न हो, तो आपको कहेंगे कि क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, छोड़ो हटाओ, काम धंधा करो, कुछ कुछ आगे बढ़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। और अगर आप पढ़ लिख नहीं रहे हो तो आपको फिर उंगली करी जाएगी, आपको प्रेशर में डाला जाएगा कि कुछ पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ। यानी कि इस समाज के का दृष्टिकोण कभी एक तरफ रहेगा ही नहीं। आपको अपना दृष्टिकोण खुद से बनाना है कि जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो आपकी खुद की तकलीफ़ें हैं। आप ऐसा मत सोचो कि कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसा इंसान आएगा, प्रभु आएंगे, भगवान आएंगे और आपका जीवन बदल देंगे। नहीं बदलेंगे। ये जो समय आपको दिख रहा है 2025, ये समय 2026 भी हो जाएगा, 2027 भी हो जाएगा। पर अगर आज आज के दिन आपने केवल और केवल सिर्फ एक आदत बदली, वो आदत ये है कि आपने कर्म पे ध्यान देना शुरू किया कि काम करूँगा, भले थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, मुझे परवाह नहीं है हारने की। मेरे अंदर कोई डर नहीं है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा, क्या मैं कभी नौकरी ले पाऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन कभी हो पाएगा, क्या मेरा एग्ज़ाम कभी निकल पाएगा। इस सभी डर से आज अभी आपको मुक्त होना पड़ेगा। आप एक्सट्रीम लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान दोगे। कर्म क्या? पढ़ाई। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, इन सभी चीज़ों को सिर्फ आप एक पल के अंदर सोचोगे और काम करना शुरू कर दोगे। अक्सर हम किस लूप होल में फंसे हुए हैं? हम लूप होल में फंसे हैं, पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ाई क्यों करूं, पढ़ाई किससे करूं, पढ़ाई किस प्रकार से करूं। बस ये लूप होल कभी ख़त्म नहीं होता। इस लूप होल को तोड़ो। तुम्हारी जो तकलीफ़ें हैं, पैसा, प्यार, घर, समाज, आज़ादी, उन सभी का एक ही उपचार है, तुम्हें मेहनत करना होगा। तुम्हें मेहनत करना होगा। तुम सोचते हो ना कि कल से पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, रात से पढ़ेंगे, देर रात से शुरू करेंगे, और एकदम से सडनली माइंड चेंज हो जाता है कि चलो यार थका हुआ हूँ, सो जाता हूँ, कल काम बहुत सारा है, कल से कर लेंगे। ये जो चीज़ें आपको आके आपके डायरेक्शन से चेंज करती हैं, ये वो गलत हवा है जो आपको पीछे खींचना चाहती हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा सा जादू टोना कर रखा है, तंत्र मंत्र कर रखा है। आप क्या उससे लड़ नहीं सकते? अगर आपको आपका दुश्मन पता चल जाए तो क्या आप उससे लड़ के जीत जाओगे? हाँ, बखूबी जीतोगे। पर अभी आपको ये पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। ये दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको हरा दे, कोई नहीं है। लेकिन आप खुद से अपने आप को हराने के लिए हर वो काम करना शुरू कर देते हो जो आपको बहुत पीछे ले जाता है। अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन, आज आज शुरू करते हो, केवल 10 सवाल, केवल 10 मिनट, केवल 10 टॉपिक, एक बहुत छोटा सा काम है। अगर आप ये 10 करके लगातार कर रहे हो, एक हफ्ते आपने किया और फिर 8वें दिन आपने नहीं किया, तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। और ये रेगुलर मेंटेन करना ही सबसे बड़ी तकलीफ़ है। जो इस तकलीफ़ को सहेगा, ये तकलीफ़ नहीं है,
ये डेडिकेशन है, तपस्या है, प्रार्थना है। जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? हमें किसी का जीवन अच्छा दिखता है कि यार उसके पापा कितने अच्छे हैं, उनके पास देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है, यार उसके पापा ने तो उसको गोवा घूमने के लिए पैसे दे दिए, उसके पापा तो उसकी हर जिद मान लेते हैं, यार उनके पास तो अपना घर है। वो सिर्फ आपको दिख रहा है, माया है वो। आपके पास वो माया कैसे आएगी? वो माया चाहती है कि तू लड़, मेहनत कर, पसीना बहा, प्रेशर को झेल, मैं तब तेरे पास आऊँगी। लेकिन उस माया के आगे आपकी आंखों के सामने पट्टी आ जाती है। आप वो नहीं देख पाते जो वो माया कह रही है कि मेहनत कर। आप सड़क पर निकलो, बाहर जाओ, किसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, टिकट चेक करते हुए किसी व्यक्ति को देखोगे, किसी मैडम को देखोगे, आपके अंदर आएगा ना, यार मैं भी ये बन जाऊँ, मैं भी ये कर जाऊँ। लेकिन वो जो आंख देख रही है उसके पीछे वो एक चीज़ भी कह रही है कि मेहनत, मेहनत। किसी पुलिस ऑफिसर को देख रहे हो, आपका मन है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप बैंकर बनना चाहते हो, आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ जाते ही आपको कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत, वो जो माया दिख रही है आपको, वो माया ये भी तो कह रही है कि तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या। और वो तपस्या ऐसे ही नहीं है कि कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया, कभी कभी कुछ हो गया, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम। माता पिता, भाई बहन, प्यार, सब कुछ भूल कर, भूख प्यास नींद सब कुछ भूल कर आपको एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीजीएल क्रैक करना है, आपको यूपीएसआई क्रैक करना है, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको रेलवे में जाना है, ट्रेन चलानी है, वो सुनहरे पल फील करने हैं, वो प्राउड अपने आप को कहलाना है कि हाँ ये मेरा ड्रीम था, ये मेरी तपस्या का फल था, मुझे ये इसमें जाना था। मुझे इसी प्रकार की वीडियोस पसंद आती है। मैं बार बार जब भी फ़ोन खोलता हूँ मुझे पुलिस की वीडियो बार बार आती है, मुझे मज़ा आता है देखने में। मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना है, मुझे बैंकर बनना है। अब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो फिर लग जाओ ना, जी तोड़ मेहनत कर लो ना यार। किस चीज़ का इंतज़ार है? किस पल का इंतज़ार है? वो पल कल नहीं है, वो पल आज, अभी, इसी वक्त, तत्काल, इसी समय है वो पल। इस गरीबी के दलदल से तुम्हें अगर निकलना है ना तो तत्काल, इसी समय, इसी क्षण, इसी पल आपको नोटबुक लेके बैठना होगा। इसी क्षण हारो मत, थको मत कि यार कैसे होगा, होगा। लगातार करो, लगातार बोलो, करोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, यार मेरे पास जो है मैं वो आपको दे रहा हूँ, और आपके पास जो है वो आप अपने आप को देना शुरू करो। आपके पास आपका मन, आपकी बुद्धि है ना, इससे सारे नेगेटिव विचार को साइड में रखो। वो निकलेंगे नहीं, वो बार बार आएंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे हिस्ट्री नहीं आता, यार इतने सारे फॉर्म गिरे हुए हैं, यार 5-5, 6-6 साल से कोई तैयारी कर रहा है, उसको कैसे हम बीट करेंगे। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर चलेंगी। तो इस नेगेटिव चीज़ को एक साइड में बैठा दो, साइड में बैठा दो, और आप एक साइड में बैठ के काम करना शुरू करो। आपको कोई नहीं कहता कि मत पढ़। आपके माता पिता अगर आपसे बुरा भला बोल रहे हैं, सुन लो। आपको बड़ा प्रेशर सच फील होता है, झेल लो, मर तो जाओगे नहीं ना, जीवन है। याद रखो, आंखें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, मन भी चल रहा है, सिर्फ आपको लगातार वो काम करना है। आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप एक पल में देख के उस चीज़ से हताश हो जाते हो कि ये कैसे करूं। अगर विज्ञान, साइंस के अंदर एक पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें 100 से भी ज़्यादा तत्व होते हैं। आपको एक झटके में देख के लगेगा यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा यार, 15वां नंबर पे क्या आता है यार, 16 नंबर का एटॉमिक नंबर क्या है, 87 पे क्या है यार, इतना सारा कैसे याद होगा यार, ये तो कहीं से भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ याद रखना, अगर उस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप 100 बार लिखना शुरू कर दोगे तो 101वीं बार आपके वो दिमाग में चलना शुरू कर देगा। दिमाग में कितना भी बड़ा कठिन से कठिन सवाल हो, कठिन से कठिन चैप्टर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, करंट अफेयर हो, आपको डर लगता है ना, करंट अफेयर जनवरी 2025 मैगज़ीन लेके आओ, स्पीडी की मैगज़ीन लेके आओ, currentaffair.com की मैगज़ीन लेके आओ, या फिर किसी यूट्यूब की वीडियो खोलो और उसको 10 बार देखना शुरू करो। 10 बार, 10 से कम नहीं चलेगा। अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो 10 बार उस वीडियो को पूरा देखना है 1x की स्पीड से। ऐसा नहीं है स्पीड बढ़ा के लेटे लेटे देख रहे हो, दिमाग खोल के। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो, किसी मैगज़ीन से पढ़ रहे हो, तो जनवरी 2025 की मैगज़ीन को 10 बार आपको पढ़ना है। आपको खुद से समझ आएगा यार ये तो बड़ा आसान है, मुझे आ रहा है। वो कब तक नहीं आता? जब तक आप उससे डर रहे हो। बोलो अपनी गरीबी को हराओगे ना, काम शुरू करोगे ना, अभी तत्काल पढ़ने बैठोगे ना, सारे के सारे कमेंट करके जाना, नीचे लिख के जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बातों को
दोबारा से उजागर कर पाऊँ। जाग जाओ, कोई अपना नहीं है, कोई आपको नहीं आएगा, कोई आपके हाथ में 4 पैसे देने नहीं आएगा। ये पैसा भगवान है। आज इतना बड़ा भगवान है, कल इतना बड़ा भगवान बन जाएगा, परसों इतना बड़ा भगवान बन जाएगा। ये पैसा बहुत बड़ा भगवान बनने वाला है। आज भी ये भगवान है। आज बिना पैसे के कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन कल ऐसी हालत आने वाली है कि बिना पैसे के एक पल भी नहीं चलेगा। दुख, समस्या, बीमारी, भूख, इन सब का इलाज है पैसा, और उसका इलाज है मेहनत, पढ़ाई। आप मेहनत करके, पढ़ाई करके अपने सपने की सरकारी नौकरी ले सकते हो और उसके बाद अपना जीवन बदल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।